उत्पत्ति ग्रंथ 23, 1 से 4, 19, 24, 1 से 8, 62 से 67। सारा की उम्र 127 वर्ष की थी। यह सारा के जीवन के वर्ष थे। सारा कनान देश के हेब्रोन अर्थात किर्यतर्बा में मर गई और अब्राहम शोक मनाने और सारा के लिए विलाप करने को आया। फिर अब्राहम अपनी मरी हुई पत्नी के सामने से उठकर हित्तियों से कहने लगा, मैं तुम्हारे बीच एक परदेशी और परवासी हूँ। मुझे अपने बीच एक कब्र की जगह दो कि मैं अपनी मरी हुई पत्नी को यहाँ दफना सकूँ। इसके बाद अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को मकपेले की गुफा में दफनाया, जो ममरे के सामने है, अर्थात हेब्रोन के पास कनान देश में है। अब्राहम अब बूढ़ा और उम्रदराज हो गया था और यहोवा ने उसको हर बात में आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने घर के सबसे पुराने और अपने सब माल का प्रबंधक सेवक से कहा, कृपया अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखो और मैं तुझे यहोवा की शपथ दिलाता हूँ, जो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है, कि तू मेरे बेटे के लिए कनानी लोगों की बेटियों में से पत्नी नहीं लाएगा जिनके बीच मैं रहता हूँ, बल्कि तू मेरे अपने देश और अपने कुटुंब के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए एक पत्नी लाएगा। सेवक ने कहा, अगर वह स्त्री मेरे साथ इस देश में आने को तैयार न हो तो क्या मैं आपके पुत्र को आपके देश वापस ले जाऊं जहां से आप आए थे? अब्राहम ने उससे कहा, सावधान रहना, मेरे बेटे को वहां कभी न ले जाना। यहोवा स्वर्ग का परमेश्वर, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरे जन्मस्थान से बाहर निकाला और मुझसे वचन देकर यह प्रतिज्ञा की कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा, वही अपना दूत तेरे आगे भेजेगा और तू वहां से मेरे बेटे के लिए एक पत्नी ले आएगा। और यदि वह स्त्री तेरे साथ आने को तैयार न हो तो तू मेरी इस शपथ से मुक्त होगा, परंतु मेरे पुत्र को वहां कभी न ले जाना। उस समय इसहाक बिएरल हैरोई से आ रहा था, क्योंकि वह दक्षिण देश में रहता था। और वह सायंकाल को ध्यान करने के लिए मैदान में गया और उसने आंखें उठाकर देखा, और क्या देखता है, ऊंट आ रहे हैं। और रिबेका ने भी आंखें उठाईं और इसहाक को देखकर ऊंट से उतर गई। और उसने सेवक से पूछा, यह कौन मनुष्य है जो मैदान में हमारी ओर चला आ रहा है? सेवक ने कहा, यह तो मेरा स्वामी है। तब रिबेका ने घूंघट लेकर अपने को ढक लिया। सेवक ने इसहाक को सब बातें बताईं जो उसने की थीं। तब इसहाक ने उसे अपनी माता सारा के तंबू में ले जाकर उसे पत्नी बनाया और वह उससे प्रेम करने लगा। इस प्रकार इसहाक को अपनी मां की मृत्यु के बाद शांति और दिलासा मिला। यह प्रभु का वचन है। आमीन।